साथियों एक सवाल मेरे दोस्त का आ रहा है इसी के ऊपर। हाँ सवाल बताइए। हाँ श्रीकांत जी, जैसे कि एक दोस्त की इंक्वायरी आई थी कि वो किसी लड़की के साथ पिछले 10 साल से रिश्ते में था। अच्छा। ठीक है, सारा जो भी उसका खर्चा हुआ पढ़ाई से लेकर के रहने खाने का सारा खर्चा उस लड़के ने दिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब जब लड़की को ये संभावना दिख रही है कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है तो वो अब इससे रिश्ता तोड़ के अलग हो रही है, तो क्या उस ऐसा कोई कानून है जिससे लड़का जो भी खर्चा किया है उसको लीगल एक्शन के द्वारा वो अपनी पूर्ति कर सकता है या नहीं, ये बता दो बस आप। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है, ऐसे कई होते हैं, दोनों साइड से होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़का पैसा खर्च करता है लड़की के ऊपर और या फिर लड़की पैसा खर्च करती है लड़के के ऊपर और लड़का सक्सेस अपनी लाइफ में कुछ गवर्नमेंट सर्विस लेके कर देता है, तो ऐसे केस में लड़की उस पर प्रेशर बनाती है। और यहाँ इस केस में जैसे कि लड़की ने रिलेशनशिप में एंटर हुई, अब लड़की ने कोई जॉब अगर उसको जैसे भी कोई भी व्हाटएवर एक्सेट्रा जॉब उसको मिल गई है, अच्छी सर्विस गवर्नमेंट, अब लड़के से वो साइड होना चाहती है क्योंकि लड़का बेरोजगार है। अब इस चीज़ को एडमिटेड फैक्ट है कि एक लड़की बेरोजगार लड़के से हमेशा दूर रहना चाहती है, जबकि एक बेरोजगार लड़का और एक अच्छा जॉब किया हुआ लड़का बेरोजगार लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ फॉर द मैरिज पर्पस। तो इस केस में आपका जो सवाल है कि क्या इस रीजन पे, क्योंकि वो लड़की अब उस लड़के को छोड़ के भाग रही है, किसी तरह से बहाने करके भाग रही है, तो अब क्या लड़का वो सारे पैसे जो इसने खर्च किए हैं उसको वो विड्रॉ मतलब कि उसको रीइंबर्स कर सकता है क्या केस में, मतलब किसी भी तरीके से ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है क्या? देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी मामला आता है रिकवरी ऑफ मनी का, रिकवरी ऑफ मनी सूट्स, तो सबसे पहले जो पहला सवाल आता है कि वो पैसा कब दिया गया, वो पैसा कब खर्च हुआ और उस पैसे को रीइंबर्स करने के लिए कब केस फाइल कर रहे हैं आप। क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि 10-15 साल से वो चीज़ें चल रही थी और अब मामला उसकी जॉब लग गई, तो अब आप केस कर रहे हैं उस चीज़ को प्रीवियस 10-15 साल पहले का जो ट्रांजैक्शंस है। तो वैसे ही लॉ में लिमिटेशन एक्ट में जो है आर्टिकल्स में लिमिटेशन एक्ट में वो प्रोविजन है कि 3 साल ही आपके पास टाइम है कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज होता है, 3 साल का रिकवरी हो जाएगा। तो अब है कि जो लास्ट अभी 1-2 साल 3 साल में खर्चे किए हैं तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इस केस में बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी नहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप्स के दौरान जो भी एक सोशल सामाजिक और नैतिकता और मतलब प्यार लव एंड अफेक्शन में वो चीजें होती है कि आप उसके लिए खर्चा कर रहे हो, आप उसको कपड़े दिला रहे हो, आप उसकी शॉपिंग करा रहे हो, आप उसके शौक पूरे कर रहे हो, तो आपने अपने तरफ से ये पैसे खर्च किए लड़की पे और लड़की का कोई दबाव और प्रेशर नहीं था कि नहीं भाई तुमको करना ही होगा वरना मैं तुम्हें केस में फंसा दूंगी। ऐसा नहीं है, आपने वॉलंटरली उस चीज को दिया है और अब उस चीज को, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे कंसिडरेशन होता है। आप मुझे बताएं, अगर आपने लड़की के ऊपर खर्च किया है, बदले में लड़की ने आपको क्या दिया एज अ कंसिडरेशन? एज अ कंसिडरेशन कुछ देगी। अब आप कहोगे कि मेरे साथ प्यार में थी, संबंध में थी, तो यही कंसिडरेशन है। तो इट इज वेरी इमोरल एंड इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। किसी के साथ संबंध बनाना कोई कंसिडरेशन लॉ में नहीं होता है कि मैंने उसको पैसा खर्च किया है तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये कंसिडरेशन नहीं है। तो इसमें कोई भी आपका केस नहीं बनता है और सीधी सादी इसमें ये चीज बनता है, डेफिनेटली बनता है क्या कि अगर आपके साथ जो ये लॉस हुआ है आपका, मतलब आपकी फीलिंग्स के साथ एक डैमेजेस के तौर पे इसको कर सकते हैं कि आपके साथ ये चीटिंग हुआ है और फिर ब्रेक ऑफ प्रॉमिस हुआ है, ये सब चीज़ें हुई है, तो वैसे नहीं हो सकता। लेकिन डिफॉर्मेशन के टर्म्स में इसको किसी तरह से डाल सकते हो कि मेरी जो है लाइफ खराब करी, मेरे दोस्तों के सबको पता था मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने मुझे प्रपोज किया, अब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के मुझे बदनाम कर दिया, तो ये सब एक इनडायरेक्टली डिफॉर्मेशन की तरफ ले जा करके रीइंबर्स के लिए आप डाल सकते हो। बट